हेलो स्टूडेंट्स, हम ग्रुप 16 कर रहे थे। वैसे तो मुझे लगता है कि कुछ पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कोई वीडियो देखता ही नहीं है, तो शायद इसीलिए शायद +2 की वीडियोस बनाने का भी मन नहीं करता, सिर्फ बीएससी की वीडियोस बनाने का ही मन करता है। चलो, क्योंकि मेरे को लगता है आप सबने ट्यूशन्स तो रख ही ली हैं, दैट इज़ वाई वीडियोज़ देखी नहीं जा रही हैं। पर देखो बेटा, जिस हिसाब से सिलेबस चल रहा है तो फिर 1-1.5 मंथ की ही बात है, सिलेबस तो ख़त्म हो जाएगा। आपने देखना है आपने किस तरह से कवर करना है, ठीक है। आप लोग समझदार हो, +2 है, अब इस बार पेपर होने हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना की वजह से पेपर नहीं होने, अब इस बार पेपर होने हैं और बहुत ज़बरदस्त होने हैं, ठीक है जी। कोई नकल का चांस नहीं होना। तो आगे है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी। ग्रुप 16 एग्जिबिट अ नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, द स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। देखो बेटा, ग्रुप 16 के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट मीन्स इनको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो -2 है, क्योंकि इनको 2 स्टेबल होने के लिए चाहिए, 6 ऑलरेडी हैं, 2 और मिल जाएंगे तो 8 हो जाएंगे, तो इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो -2 है। लेकिन जैसे जैसे हम एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो हैं वो भी शो होनी जो होती हैं शुरू होती हैं, ठीक है जी। +4 एंड +6 जो हैं बहुत ज़्यादा कॉमन है। देखो बेटा, इनके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, NS2 NP4। अगर तो 2 किसी से मिल जाएं तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, अगर 2 किसी से ना मिले तो या तो 4 लूज़ कर देंगे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे, या 2 लूज़ कर देंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो मोस्ट कॉमनली या फिर 4 और 2 सारे लूज़ करके +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो मोस्ट कॉमनली +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, और वैसे इनकी जो मेन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है। ऑक्सीजन सिर्फ -2 शो करता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, तो वो ये इससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। अब आगे है अनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। अनॉमलस बिहेवियर मतलब ऑक्सीजन का बाकी फैमिली से डिफरेंट बिहेवियर क्यों होता है? देखो बेटा, ऑक्सीजन गैस है, बाकी सारे सॉलिड हैं, तो ऑक्सीजन डिफरेंट होती है। ऑक्सीजन डायटोमिक है, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे मेंबर ऑक्टाटॉमिक हैं, S8 Se8 Te8, वो सारे 8 मॉलिक्यूल 8 एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये 2 एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन के जो हाइड्राइड्स होते हैं जैसे पानी, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बाकी सल्फर और सिलेनियम के हाइड्राइड किसी में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ऑक्सीजन के पास कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। ऑक्सीजन की कन्फिग्रेशन है 2p4, मतलब सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इनके पास कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए ये +2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता। बाकी मेंबर +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऑक्सीजन बेटा O2 क्या होता है? O डबल बॉन्ड O, तो इसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो इसलिए पी पाई बॉन्ड बनाता है। अदर मेंबर जो है पाई बॉन्ड नहीं बनाते। ऑक्सीजन के जो कंपाउंड होते हैं वो आयनिक होते हैं, अदर मेंबर्स के कोवलेंट होते हैं। ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड है वो वाटर है, वो लिक्विड है, लेकिन बाकी सबके हाइड्राइड गैसेस हैं। तो ये सारे अनॉमलस बिहेवियर हैं ऑक्सीजन के, जो उसके पूरी फैमिली से डिफरेंट होती हैं। आगे आ जाती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म हाइड्राइड, ठीक है। सारे मेंबर जो हैं वो हाइड्राइड बनाते हैं। हाइड्राइड कैसे बेटा? जैसे कि ग्रुप 16 जो है, ग्रुप 16 का फर्स्ट मेंबर है ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम। तो ऑक्सीजन का हाइड्राइड हो जाएगा H2O, सल्फर का हाइड्राइड हो जाएगा H2S, इसका हो जाएगा H2Se, टेलुरियम का हो जाएगा H2Te, और पोलोनियम का हो जाएगा H2PO, ठीक है। तो ये हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि जब आप ऊपर से नीचे जाते हो, थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? कौन ज़्यादा थर्मल स्टेबल है? देखो बेटा, जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो ये बॉन्ड जो लेंथ है, वो जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज़ करती है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाओ तो साइज़ इंक्रीज़ करता है। अगर ऊपर से नीचे जाओ तो साइज़ इंक्रीज़ करता है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ करेगी। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ करेगी तो ये वाला बॉन्ड जल्दी ही टूट जाएगा। तो किसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा? जो सबसे नीचे होगा उसका बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा, क्योंकि उसका जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे लंबी है। तो थर्मली सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? वाटर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर सल्फर वाला हाइड्राइड, फिर सेलेनियम वाला, और फिर टेलुरियम वाला,
ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है तो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। अगर बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी वाटर की, फिर H2S की, फिर सिलोनियम की, फिर टेलुरियम की। और अगर मैं यही पूछूं कि बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होगा, बॉइलिंग पॉइंट जिसका साइज़ बड़ा होता है, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो साइज़ तो बेटा जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे तो बढ़ता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट का ये। लेकिन आपको पता है कि वाटर में क्या आ जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो वाटर का सबसे कम होना चाहिए था, पर वाटर का सबसे ज़्यादा हो गया, बाकी ऑर्डर वैसे ही रहा। वाटर का साइज सबसे छोटा था तो वाटर का सबसे कम होना चाहिए था, बट क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हो जाता है, ठीक है। फिर हो जाता है एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर। एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, कौन अपना H पॉजिटिव जल्दी देगा। बेटा देखो, एज वी मूव डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है तो किसका H सबसे ज़्यादा जल्दी निकलेगा, जिसका बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा, सबसे जल्दी उसका बॉन्ड टूटेगा जिसकी लेंथ सबसे बड़ी है। पोलोनियम की लेंथ सबसे बड़ी है तो इसका बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा, फिर टेलुरियम, फिर सेलेनियम, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। तो इसका मतलब कौन H पॉजिटिव सबसे जल्दी देगा, सबसे ज़्यादा H2PO, फिर H2TE। वैसे तो पोलोनियम को हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, तो TE से ही कंसीडर करते हैं, H2S एंड H2O। तो ये देखो ये एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर है। तो दीज आर द डिफरेंट ऑर्डर्स। पहला है थर्मल स्टेबिलिटी का, ठीक है जी, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, फिर एसिडिक कैरेक्टर का। तो ये आपने पढ़नी है। आगे आ जाता है, उसके बाद है कहता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड बना देते हैं, या तो O2 वाला बनाएंगे या O3 वाला बनाएंगे, ठीक है जी। अगर O2 वाला बनाएंगे तो डाइऑक्साइड, O3 वाला बनाएंगे तो ट्राइऑक्साइड, ठीक है जी। एसिडिक जो प्रॉपर्टी है उनकी वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है वो ऊपर से नीचे जब आप जाओ तो डिक्रीज करती है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज करती है, ठीक है जी। उसके बाद है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। ग्रुप 16 के जो मेंबर्स होते हैं वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करके हेलाइड बनाते हैं। उनका जनरल फॉर्मूला होता है X6, X4 एंड X2, ठीक है। जैसे कि OCl6, OCl4, OCl2, ठीक है जी। तो ये हेलाइड्स हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे पहले फ्लोरीन नेगेटिव, फिर क्लोरीन नेगेटिव, फिर ब्रोमीन नेगेटिव और फिर आई नेगेटिव। हेक्सा हेलाइड में जो हेक्सा फ्लोराइड है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हेलाइड्स होते हैं, ठीक है। जैसे SF6 बहुत स्टेबल जो है हेलाइड होता है, ठीक है। उसके बाद सिंपल है, अमंग टेट्राफ्लोराइड SF4 इज़ अ गैस, SCF4 इज़ अ लिक्विड एंड TeF4 इज़ अ सॉलिड। तो ये तो पढ़ने वाली बात है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ जो है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट ख़त्म है। आगे है प्रेपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे बनानी है, KClO3 को बेटा गर्म करो, क्या बन जाएगा KCl + 3O2, या फिर सेकंड मेथड है Ag2O को हीट करो, सिल्वर + O2 बन जाएगा। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करो, मर्क्यूरी + O2 बन जाएगा। लेड ऑक्साइड को हीट करो, लेड ऑक्साइड + O2 बन जाएगा। तो इनमें से कोई भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप पढ़ सकते हैं। वैसे इसमें क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो कल मैं आपको वीडियो में डिस्कस करूंगी। एक बार जनरल ये इंट्रोडक्शन आप सारी पढ़ लेना, फिर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो मैं कल डिस्कस करती हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।